नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो खासकर SC ST OBC के लिए है जो किसी भी तरह के दंगे में अपने आप को ले जा सकते हैं या शामिल होने की अगर आपकी मंशा भी है तो आप सावधान रहें। बिहार पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और बिहार शरीफ दंगे के मामले में देखिए दो कुंदन कुमार नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। वीडियो देखिए। ये हैं वो शख्स जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको बजरंग दल का संयोजक बताया जा रहा है। ये वो शख्स हैं। देखिए किस तरह से वहां रामनवमी के जुलूस के बहाने दंगा भड़का, मस्जिदें जलाई गई, हमले हुए। तो ये खतरनाक है। और ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं कुंदन कुमार की। तो अगर आप भी इस तरह के किसी सांप्रदायिक दंगे में शामिल है तो सावधान रहिए। सोचिए, ये खबर देखिए। ये खबर है कि हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने साजिश से कटवाया था गौवंश। गौकसी की साजिश में शामिल थे हिंदू महासभा के पदाधिकारी। ये भी खबर चल रही है। ये आगरा की खबर है। तो आप इस तरह के किसी भी जगह पर अपने आप को झोंक रहे हैं तो आप खतरनाक कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के फेक न्यूज, सांप्रदायिक दंगा, जातीय हिंसा, लैंगिक भेदभाव में न फंसे। मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें आपको बर्बाद कर देगी और आपको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। सोचिए, मनीष कश्यप एक पत्रकार कहता था, खुद को YouTube चैनल था, वो लगातार नफरत फैलाता था, झूठी खबरें फैलाता था, गाली गलौज करता था। नतीजा क्या हुआ कि उस पर इन्हें से लगा है। लेकिन उसके साथ पूरा ब्राह्मण समाज के जो पत्रकार हैं वो उसके साथ खड़े हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर इसलिए मैं खासकर SC ST OBC के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपके अधिकार संविधान में सुरक्षित है। और किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे, जातीय दंगे या फिर लैंगिक भेदभाव, किसी भी तरह के अपराध में, गैर कानूनी काम में शामिल ना हो, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 14 अप्रैल को। इस बार सम्राट अशोक की जयंती ऐतिहासिक रूप से मनाई गई। लगातार जैसे जैसे SC ST OBC के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक होते जा रहे हैं। सोचिए, ऐतिहासिक तरीके से गांव गांव, शहर शहर में सम्राट अशोक की जयंती मनी। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि सम्राट अशोक के जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी सेना में नौकर चाकर को छोड़ दे तो 6.5 लाख सैनिक थे। तो कितने बलशाली थे वो। अब 14 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन है। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है। 2-3 बड़ी घटनाएं हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद महू में बाबा साहब की जयंती पर जाएंगे, उनको याद करेंगे। वहीं पूरे देश, पूरे गांव और पूरी दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की तैयारी चल रही है। इनफैक्ट भारत से कई लोग जो हैं विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। प्रोफेसर रतनलाल को वीजा नहीं मिला है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, जो नया संसद बना है उसको लेकर एक आंदोलन चल रहा है कि बाबा साहब के नाम पर नए संसद का नामकरण हो। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जानकार थे, जो इकोनॉमी के जानकार थे, जिनके थीसिस पर, द वैल्यू ऑफ रूपी पर RBI का कंसेप्ट डेवलप हुआ, तमाम डैम्स प्रोजेक्ट हुए, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हुआ। तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संसद का नाम हो, यह भी मांग है। और सोचिए किस तरह से लगातार बाबा साहेब की एक्सेप्टेबिलिटी जो है, जो उनकी उनके प्रति जो सम्मान है लोगों के अंदर, वो बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब के हम कर्जदार रहेंगे। इस देश की जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या कहा कि बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। तो समझिए, इस देश की महिला हो, शोषित वंचित हो, दलित पिछड़े आदिवासी हो, या आप कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, बाबा साहेब ने संविधान में व्यवस्था किया है कि आप किसी को उसके धर्म से अलग नहीं कर सकते हैं, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों के साथ इस देश में सालों से जातिगत भेदभाव हुआ है, उनको भी उन्होंने संविधान में पूरी जगह दी है, पूरा सम्मान दिया है।
तो इस बार का जो 14 अप्रैल है वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो आप लोग भी 14 अप्रैल की तैयारी चल रही है, दुनिया भर में बाबा साहेब को लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिन्होंने 2000 सालों की गुलामी की बेड़ियों को कलम से काट डाला, एक संविधान लिखा जिसमें भारत जो जातियों में, धर्मों में, प्रांतों में, क्षेत्रों में बटा हुआ समाज था, उसको एक मजबूत भारत बनाया। तो ये थे डॉक्टर बाबा साहेब का विजन था। और उस समय जितने भी लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, चाहे वो सरदार पटेल हो, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा हो, बाबू जगजीवन राम हो, ये तमाम लोग जो उस समय संसद में थे, जो पहले सरकार के कानून मंत्री बने बाबा साहेब, और इस तरह से वो तमाम लोग जो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, वो किस तरह से बाबा साहेब के विचारों से सहमत हुए, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, और उसके बाद एक हमें संविधान मिला। और आप सोचिए कि किस तरह से तमाम लोगों ने बाबा साहेब के विचारों को माना, उनके विचारों को सुना, और तय हुआ कि ये संविधान बाबा साहेब के सपनों का संविधान होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किस तरह से इस देश के जो तमाम लोग थे, वो किसी जाति, धर्म, विचारधारा के मानने वाले थे, उन सब ने बाबा साहेब के विचारों को जिया, माना। और सोचिए कि वो किस तरह से बाबा साहेब ने आधुनिक भारत का निर्माण किया। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी आपका विचार हो, अगर आप संवैधानिक दायरे में रहेंगे तो आप इस देश को और मजबूत करेंगे। तो 14 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, जहां बाबा साहेब को लेकर पूरी दुनिया में तैयारी चल रही है। और जैसे जैसे मानवीय सभ्यता पढ़ता लिखता जाएगा, जैसे जैसे लोग मजबूत होते जाएंगे, सक्षम होते जाएंगे, बहुजन समाज के लोग और जागरूक होते जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कलम के दम पर इस देश की किस्मत बदल दी, इस देश के लोगों की किस्मत बदल दी, और एक मजबूत राष्ट्र की उन्होंने कल्पना की थी। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं, मेरी और कोई पहचान नहीं है। और भारत में जिनको भी जातियों में बांट दिया, कौन लोग थे जिनको जातियों में बांट दिया गया, हजारों जातियां बना दी गई। सोचिए, बाबा साहेब ने SC ST OBC जनरल, इसमें जातियों के बिखराव को समेट दिया। और वो भी उन्होंने इसलिए किया कि जिनके साथ छुआछूत और जातीय भेदभाव हुआ था, लैंगिक भेदभाव हुआ था, उन सब को उन्होंने संविधान में अधिकार दिया, ताकि सब बराबरी के मौका मिले और सब इस देश में एक मजबूत नागरिक बने। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। और 14 अप्रैल की तैयारी है। सोशल मीडिया पर बाढ़ आया हुआ है, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, टीवी और अखबार अब भी उससे दूर रहेगा। लाखों लोग तो सिर्फ संसद भवन के सामने आते हैं हर साल, लेकिन टीवी अखबार कभी नहीं दिखाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, और SC ST OBC के लोगों भी जागरूक हो रहे हैं, और वो तमाम लोग जो संविधान से जिनको इस देश में अधिकार मिला है, वो जागरूक हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब भले आज के समय में आपको टीवी अखबार कुछ दिखाए ना दिखाए, लेकिन ये तय है कि सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग, चाहे वो उनके महापुरुष हों, चाहे उनके समाज वैज्ञानिक हो, राजनीतिक लोग हों, सबको बराबर का सम्मान मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इस बार आप कैसे मना रहे हैं बाबा साहेब की जयंती? सोचिए, इस देश में अगर बाबा साहेब की समझ नहीं होती, सोच नहीं होती, तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता, शोषित वंचित समाज को अधिकार नहीं मिलता। तो आप लोग संविधान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको नहीं लगता है कि नई संसद का नाम बाबा साहेब के नाम पर होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के हर नागरिक के घर में संविधान हो, ताकि इस देश में भय, भूख, भ्रष्टाचार खत्म हो और सब संवैधानिक रूप से इस देश को मजबूत बनाए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस बार आप बाबा साहेब की जयंती को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।